Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome dear friends. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. In today's lecture, I will take up some more problems from 3D mensuration so that you find your feet going as far as 3D mensuration is concerned. So here is the first question. पहला क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी रूम है। जब भी रूम की बात होगी दैट मीन्स वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट क्यूब आर क्यूबाइड। तो यहाँ पे क्यूबाइडल रूम एक आपको दिया गया है और इस क्यूबाइडल रूम की स्पेसिफिकेशंस क्या दी गई हैं। इसकी लेंथ 12 मीटर है, 12 मीटर इसकी लेंथ है, 9 मीटर इसकी ब्रेड्थ है और हाइट दी गई है इसकी 8 मीटर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैम्बू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट। आपने इसके अंदर एक पोल रखना है इस कमरे के अंदर, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब किस मैक्सिमम लेंथ का पोल आप इसके अंदर रख सकते हो। तो देखिए, जब आप पोल इस कमरे के अंदर ले जाएंगे तो आप उसको ऐसे भी रख सकते हो, आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको ऐसे भी रख सकते हो, डिफरेंट वेज है। लेकिन अपोजिट कोनों से ये कोने होते हैं, एक ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये जो डायगोनल है आपके रूम का, ये सबसे लंबी लेंथ होगी जो पॉसिबल है, जिसपे आप जिस डायरेक्शन में आप इस पोल को रख सकते हो, यही सबसे लंबी डायरेक्शन होती है किसी भी क्यूबाइडल या क्यूबिकल रूम में। तो क्यूबाइडल रूम के केस में जो डायगोनल है ये होता है √L² + B² + H², और यही मैक्सिमम लेंथ होती है जिस मैक्सिमम लेंथ का पोल जो है या कोई भी आप रख सकते हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो डायगोनल है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा इसका, अंडर रूट, दिस इज लेंथ कितनी है इसकी 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है इसकी, दिस इज 8 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64, and if you add them this will come out to be 289, that is equal to 17। अब यूनिट क्योंकि मीटर्स में दिए गए हैं, सो दिस इज इक्वल टू 17 मीटर। तो 17 मीटर का पोल जो है, ये मैक्सिमम लेंथ का पोल जो है आप इस कमरे के अंदर रख सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी टेक अनदर वन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is given to you. You have to find the breadth of the wall. देखो, जो भी वॉल होगी ना, वॉल भी किस तरह की होती है, दिस इज आल्सो ऑफ क्यूबाइडियल टाइप। वॉल जो है, कोई भी दीवार जो होगी वो भी क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठहरिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रा, वॉल की स्पेसिफिकेशंस क्या दी गई है, देखिए वॉल के बारे में क्या दिया गया है। आपको कहा गया है इट इज 5 times as high it as it is broad and 8 times as long as it is high। सबसे पहले जो इसकी आपको हाइट दी गई है वो इन टर्म्स ऑफ इसकी ब्रेड्थ दी गई है। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट हम इसकी ब्रेड्थ लेते हैं कितनी, 5 मीटर्स, ठीक है, सॉरी x मीटर्स, और हाइट कितनी दी गई है 5 टाइम्स इसके जितनी इसकी ब्रेड्थ है, दैट मीन्स वो 5x मीटर हो जाएगी।
और फर्दर आपको ये दिया गया है कि और इसकी जो लेंथ है वो 8 टाइम्स, जितनी उसकी हाइट है उसकी 8 टाइम्स है, मतलब इसकी लेंथ इट इज 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई। तो लेंथ कितनी है इसकी? 8 टाइम्स हाइट। सो 8 टाइम्स 5x कितना हो जाएगा? दैट इज 40x। तो आपको ब्रेड्थ भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई। फर्दर आपको ये दिया गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है वॉल का। दिस इज गिवन टू बी 12.8 क्यूबिक मीटर्स। ये आपको वॉल्यूम दिया गया है। आपको पता ये करना है कि ब्रेड्थ कितनी है, मतलब आपको ये पता करना है कि बी कितना है। तो देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? क्यूबाइड का। दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 12.8। ओके, तो लेंथ कितनी है? दिस इज 40x इंटू ब्रेड्थ है x, हाइट है 5x, एंड दिस इज 12.8। तो 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? दिस इज 200x क्यूब। दिस इज इक्वल टू 12.8। ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12.8 अपॉन 200। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, इसको लिखिए 128 अपॉन 2, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा नीचे। इसको 64 से कीजिए, इसको 1000 से कीजिए, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया? 64 अपॉन 1000। अब जरा गौर से देखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 10 का क्यूब 1000। क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स कितना आ गया? 4/10 मीटर्स। तो अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो आप क्या करेंगे? दिस इज 4/10 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के। सो जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। सो 40 सेंटीमीटर आपको ब्रेड्थ मिलेगी इस वॉल की। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो सिमिलरली जब आपको ब्रेड्थ मिल गई तो आप हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। हाइट विल बी 5 into 40, दैट इज 200 200 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 40 into 40, दैट इज 1600 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट अदर पैरामीटर्स आल्सो इफ दे आर आस्क्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आए होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी स्टेप पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, गौर से देखिए। आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज आस्क्ड, हमें पूछा गया है नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्वेश्चन क्या है पूरा? नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड करनी है। हर ब्रिक जो है उसकी स्पेसिफिकेशन आपको दी गई है। उसकी डायमेंशंस क्या है? 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ये है स्पेसिफिकेशन ब्रिक्स की। और आपको एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। और वॉल की स्पेसिफिकेशंस क्या है? आपकी वॉल की जो डायमेंशन है दैट इज 24 मीटर लॉन्ग, देन 60 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर्स हाई। यह है आपके वॉल की स्पेसिफिकेशन। फर्दर आपको ये गिवन दिया गया है कि 10% ऑफ वॉल इज फिल्ड विद मॉर्टर। फिल्ड विद मॉर्टर मतलब जब भी आप वॉल बनाओगे तो उसका कुछ हिस्सा तो, वो जो उसके बीच में आप सीमेंट बजरी वगैरह डालोगे, कुछ हिस्सा उससे कवर्ड है। कितना हिस्सा कवर्ड है? 10%। तो जो हिस्सा दीवार का इस चीज से कवर्ड है वो वाला ब्रिक्स में यूज नहीं होगा। तो ब्रिक्स कौन सा वॉल्यूम कवर करेगा? कितना वॉल्यूम दीवार का जो है वो ब्रिक्स कवर करने वाली है? क्योंकि 10% से तो 10% को तो मॉर्टर कवर करेंगी। दैट मीन्स 90% ऑफ वॉल्यूम, 90% ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वॉल will be covered by will be covered by bricks। अब हम देखेंगे कि ये 90% वॉल्यूम कितना होगा वॉल का। सबसे पहले आप वॉल्यूम देखिए वॉल का, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। तो वॉल्यूम वॉल का कितना होगा, दिस इज 2400 इंटू 6000 सेंटीमीटर इंटू 800 सेंटीमीटर। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेसिकली क्योंकि आपने सिर्फ 90% लेना है इस वॉल्यूम का, सो दिस इज 90/100 ऑफ दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 24 इंटू 6000 इंटू 800 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब मैं इसके साथ छेड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं इसको ऐसे ही रखूंगा वॉल्यूम को, क्योंकि यहीं से कैंसल आउट कर दूंगा मैं फैक्टर्स को। ये है वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसपे हमें ब्रिक्स लगानी है। अब हमें ये पता करना है कि कितनी ब्रिक्स लगानी। उसके लिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो ब्रिक की स्पेसिफिकेशन आपके सामने दी है, दिस इज 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूबिक्स। मतलब 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूबिक्स पे कितनी ब्रिक्स लगती हैं हमें, वन ब्रिक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक पे कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 1/24 इंटू 12 इंटू 8 ब्रिक। लेकिन हमें कितनी वॉल्यूम को कवर करना है, इस वॉल्यूम को। दैट मीन्स ये वाला वॉल्यूम हमें कवर करना है। तो इस वॉल्यूम के लिए हमें जितनी ब्रिक्स लगेंगी वही हमें 90% जो वॉल को हमें कवर करना है, वहां से पता चल जाएगा कितनी ब्रिक लगेंगी। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक पे इतनी ब्रिक्स लगेंगी, तो लेकिन हमें चाहिए कितना सेंटीमीटर क्यूबिक, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक को कवर करना है। सो 90 इंटू 24 इंटू 6000 इंटू 800 सेंटीमीटर क्यूबिक्स, दिस विल रिक्वायर 1/24 इंटू 12 इंटू 8, this is 90 into 24 into 6000 into 800 bricks। अब इसमें कुछ चीजें कैंसिल होंगी, 24 gets cancelled, 8 into 100 is 800, 12 into 5 is 60, तो ये कितना हो जाएगा 90 into 500 into 100, तो ये हो जाएगा 45। am I right, is this okay? 24 gets cancelled, this is 5, then uh just a second, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है इसमें, ये 60 मीटर्स था। चलिए जितना भी है, अगर इतना ही दिया था तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी यहाँ पे हमें, 9 5 45, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब 4,50,000 ब्रिक्स लगेंगी हमें इस तरह की दीवार खड़ी करने। अगर हमें इतनी दीवार खड़ी करनी है तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 4,50,000 ब्रिक्स लगेंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, जो कितना, जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर इसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर ये वाइड है, 8 सेंटीमीटर ये वाइड है।
अब आपको क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं, हैज स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कार्नर्स। हमें हर कार्नर पे इसके कितना कितना काटना है, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से काटते हैं, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर्स, यहाँ से भी 2 सेंट, मतलब 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से, ये इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए इसको हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हमने ये कट कर दिया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से। अब आप इसको यहाँ से फोल्ड कीजिए, यहाँ से इस तरफ फोल्ड कीजिए, इस तरफ फोल्ड कीजिए, इस तरफ फोल्ड कीजिए, और इस तरफ फोल्ड कीजिए। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक ट्रे बनेगी, दिस विल लुक लाइक ए ट्रे। और उस ट्रे की डेप्थ कितनी हो जाएगी, दिस ट्रे विल बी, सॉरी मैंने आपको शायद कितना कहा, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने काटना है, मतलब 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, मैंने शायद 1 कहा था, 2 2, 2 2, और इसी तरह से 2 2। तो जब आप इसको ट्रे को बनाओगे, मतलब इसको फोल्ड करोगे, तो उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरह की ये ट्रे बनेगी। आई कैन गिव यू सम आइडिया, इस तरह की, इस तरह की एक ट्रे बन जाएगी। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो आपकी इसकी डेप्थ होगी, ये कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। जब इसको फोल्ड करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर की डेप्थ हो जाएगी उस ट्रे की। आपको ये बताना है कि वॉल्यूम उस ट्रे का कितना होगा, आपने उस ट्रे का वॉल्यूम बताना है। ये अगर आपको उस ट्रे का वॉल्यूम बताना है तो आपको बेसिकली वो क्यूबाइडियल होगी, ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, देखिए लेंथ जो होगी उस ट्रे की वो ये वाली होगी, ये वाली। अब इसकी टोटल लेंथ पहले कितनी थी शीट की, 10, यहां से भी 2 काटा है आपने, यहां से भी 2 काटा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 2 प्लस 2। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी थी इसकी पहले, इट वॉज 8 सेंटीमीटर वाइड, तो 8 में से 2 यहाँ से भी काटा, 2 यहाँ से भी काटा। रही बात हाइट की, तो हाइट तो वही डेप्थ ले रहे हैं हम इसकी, जब इसको फोल्ड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर की डेप्थ रहेगी, क्योंकि उतना ही काटा है, जब फोल्ड करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो लेंथ भी आपको पता है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा ट्रे का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इज 10 - 4 दैट इज 6, 8 - 4 दैट इज 4, एंड हाइट इज 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 48 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम हो जाएगा इस ट्रे का। एक्चुअली रात के 12:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टार्ट as far as my lecture deliverance is concerned, because there has been a long gap in between because I was very busy due to some reasons. But now I will try my level best to come up with regular lectures. But अभी मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो कल मुझे और भी बहुत सारे काम हैं दिन को. So this is why I am going to stop with this, although this will be a little, I would say this will be a small lecture, but in future lectures I will try to increase the duration. Thank you so much and have a nice day.